उद्धव गुट में टूट के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, शिंदे को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, शिंदे पर लगे हैं उद्धव गुट में टूट के आरोप। इंदौर में नीट छात्रा ने तनाव में ली खुद की जान। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, हर दिन बच्चों की जान ले रहा है मोदी सरकार का पेपर लीक मॉडल। नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हजारों लोग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठाई मांग। नीट एग्जाम से पहले एनडीए की बड़ी गड़बड़ी आई सामने। नागपुर के छात्र को दिया अबू धाबी का सेंटर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा, एनटीए को परीक्षा कराने का कोई हक नहीं। बवाल के बाद एनटीए ने सुधारी अपनी गलती। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी जरीना गिरफ्तार। पति की गिरफ्तारी के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। थाने पर हमला कर पति को छुड़ाने की साजिश रचने का लगा आरोप। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। कहा, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बीजेपी चंदा खरीदने में है व्यस्त। अयोध्या राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने का मामला। विशेष जांच दल आज सौंपेगी सीएम योगी को रिपोर्ट। छठे दिन की पूरी हुई पूछताछ। नीट री एग्जाम के लिए देश भर में मॉक ड्रिल। भारत के 551 शहरों में सेंटर। 2 लाख सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़ी इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली। सुरक्षा नियमों के तहत विमान से उतारे गए यात्री। जान माल की नहीं हुई कोई हानि। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर जनरल बोगी में सीट के लिए हुई मारपीट। एक व्यक्ति की गई जान। G7 शिखर सम्मेलन में मैं बॉस हूं कहकर चर्चा में आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस बयान पर दी सफाई। कहा, मजाक कर रहा था, दुनिया ने गंभीरता से ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान परमाणु समझौते पर बरसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। कहा, अमेरिका पहले के मुकाबले और बुरी हालत में है। ईरान पर हमले की आलोचना। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसके सहयोगी संगठनों ने भारत के खिलाफ किया प्रदर्शन। भीड़ ने फूका अमित शाह का पुतला। भारतीय उच्चायोग पर हमले की भी की कोशिश। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई बड़ी सैन्य योजना। एक स्पेशल फोर्स का किया ऐलान। यूनिट में होंगे 8000 सैनिक। पाकिस्तान के साथ सीमा पर सुरक्षा रखने के लिए बनाई खास यूनिट। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर यूएनएससी के सामने लगाई गुहार। विदेश मंत्री इशाक डार ने सुरक्षा परिषद को लिखा पत्र। भारत से आने वाली नदियों के बहाव के बदलने की भारत की कोशिशों पर ध्यान देने की बताई जरूरत। पश्चिम एशिया संकट की भारी चपत। मई महीने का तेल आयात खर्च 81.5% से बढ़कर 18.7 अरब डॉलर पर पहुंचा। महिला श्रम शक्ति में आया उछाल। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पहुंची 2/3 के पार। ई श्रम पोर्टल पर दर्ज हुए रिकॉर्ड पंजीकरण। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात स्वीडन और नीदरलैंड के बीच होगा मुकाबला। रात 10:30 बजे से ह्यूटन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। फिर रात 1:30 बजे से टोरंटो स्टेडियम में होगी जर्मनी और आइवरी कोस्ट की भिड़ंत। गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से तीसरी शादी करने वाले हैं आमिर खान। 5 जुलाई को होगी शादी। घर में होगी प्राइवेट सेरेमनी। हॉलीवुड में पसरा शोक। एमी अवार्ड विजेता डायरेक्टर जेम्स बरौज का निधन। 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा।